हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुगुफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी, आज बड़े दिनों बाद मेरा और आपका साथ है। आज व्लॉग लेके मैं हाजिर हो गई हूँ। कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। एनीवेज, अब आप जो है ये व्लॉग्स देखते रहेंगे। आज जो मैं बात करूंगी, बज़ाहिर देखने में लगता है कि शायद बड़ा छोटा सा इशू है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एशिया कप ट्रॉफी के हवाले से। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ अभी तक की पेशरफ्त हुई है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, आपको बताते हैं कि आईसीसी का इजलास जो है बुलाया गया था दुबई में, और ये एक मीटिंग जो है वहां पर अरेंज हुई थी, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया। बीसीसीआई के भी मेंबर्स मौजूद थे, आईसीसी के भी मेंबर मौजूद थे, लेकिन सिरे से ही एशिया कप ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू नहीं की गई। तो आईसीसी ने बड़ी खामोशी इख्तियार की, लेकिन हाँ, और बीसीसीआई भी कुछ नहीं बोली। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का कहना यह है कि इस मामले को हल होना चाहिए। अब ये हल किस तरह से हो सकता है, क्योंकि देखिए तनाज़ा तो बहुत बड़ा बन चुका है ये। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ ट्रॉफी का मामला नहीं है, ये एतमाद और जो एक ताल्लुकात होते हैं उसको बहाल करने का भी मामला है। अच्छा, ये मामला कब शुरू हुआ? ये मामला शुरू हुआ था जब आपको दो ट्रॉफीज नजर आई, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। तो अब उन्होंने तो फेक ट्रॉफी के साथ जो है कुछ तस्वीरें वगैरह बना ली, और उन्होंने कहा नहीं, हमने तो ट्रॉफी उठा ली, हमें इस चीज को जो है वो ट्रॉफी को टच करने की जरूरत नहीं है। जिसपे हमने व्लॉग बनाया था मैंने, और मैंने उस पर ये बात की थी कि जी देखें, जो एक ओरिजिनल ट्रॉफी होती है उसको हाथ लगाने का एक मजा ही कुछ और होता है। फिर खेलते क्यों है? ये ट्रॉफीज तो बहुत आसानी से 1500, 2000, 3000, बहुत बढ़ जाएगा 5000 आपको मिल सकती है, 10,000 की नहीं होती। बात होती है जीतने की, उस ट्रॉफी को हाथ में उठाने की। लेकिन ये ख्याल उनको उस वक्त नहीं आया। वो अपनी एक जिद पे अड़े हुए थे कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब उन्हें तो ट्रॉफी चाहिए, लेकिन कुछ शराइत जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने भी रखी है कि भाई आपको ट्रॉफी चाहिए, आप बिल्कुल, आपके कैप्टन आएंगे यहाँ पर वापस पाकिस्तान में और हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे और उनको ट्रॉफी दे देंगे। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने इसके बावजूद जो है वो एक चुप्पी जो है ना वो लगाई, वो बात ही नहीं कर रहे इस मामले में। इसको जो है वो जेरे बहस आने नहीं दे रहे। अब हम ये कहते हैं, एनालिसिस जो मेरा है वो ये कहता है कि ये सिर्फ ट्रॉफी का मामला नहीं है, ये एतमाद का मामला है, ये ताल्लुकात का मामला है। और दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के हालात तो काफी अरसे से कशीदा थे, लेकिन खेल के मैदान में नहीं थे। खेल के मैदान में अब ये चीज जो है वो सामने आई है, और आप देखिएगा ये आगे अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो आगे ये रीत बन जाएगी। फिर कोई दूसरा मुल्क जो है वो कहेगा हम इस मुल्क के साथ, इनके मुल्क के जो खिलाड़ी हैं इनके साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे, XYZ कोई भी मुल्क होगा, क्योंकि हमारी और इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो हम खेल के मैदान में भी उन ताल्लुकात को लेके चलेंगे, जो कि एक बहुत गलत चीज है खेलों के पॉइंट ऑफ व्यू से। खेल खेल होता है, अब उसमें पार्टी कोई भी हो, अगेंस्ट पार्टी आपकी कोई भी खड़ी हो, आपको खेलना तो है, एक स्पिरिट के साथ खेलना है, स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखानी है, जिसकी बहुत ज्यादा कमी हमें जो है वो एशिया कप ट्रॉफी में नजर आता। अब ये तो आईसीसी ने खामोशी इख्तियार की है, तो हम ये समझते हैं कि खामोशी जो है वो मसले का हल नहीं होती, इनको इंटरवीन तो करना पड़ेगा। इंटरवीन नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं हो सकेगा। अब इनको ये चाहिए कि दोनों बोर्ड के मेंबर्स को बिठाएं, आपस में बात करें और इसका कोई एक पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो निकालें। और इसके बाद दूसरा काम जो इनको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि प्रेस रिलीज हो और यूनिटी ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के नाम पर इनको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर एतमाद जो है वो बहाल हो, और जो ये तनाज़ा चल रहा है ये भी खत्म करना। अब एशिया कप ट्रॉफी जो है वो एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसकी वजह से अगर इस चीज को ये खत्म नहीं करेंगे तो ये फिर खेल को डिवाइड कर देगा, और जब खेल को डिवाइड कर देगा, या कहना चाहिए कि खेल के मैदान में इस तरीके से तकसीम हो जाएगी, तो जो एक खेलने का एक हुस्न होता है वो खराब हो जाएगा, यानी कि उसकी ब्यूटी जो है बर्बाद हो जाएगी, और शायकीन जो है वो भी डिसहार्टेड होंगे, चाहे किसी भी मुल्क के हों, वो डिसहार्टेड होते हैं तो वो फिर स्टेडियम में आना बंद कर देते हैं। उसके बाद के जो नताइज है ना, ये बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये मामला किस तरह से हल होता है, और पीसीबी और बीसीसीआई वो किस तरह से कौन सा कदम उठाते हैं जिसकी वजह से ये मामला हल हो जाए। आईसीसी की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान छोड़ रही है, इनको इंटरवीन तो करना पड़ेगा, और कोई ना कोई तो आएगा ना, जिस तरह होता है घर में झगड़ा हो जाता है या दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, कोई तीसरा बीच में आता है
جو بڑا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کی بات کرواتا ہے. دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں تو پاکستان نے ایک پازیٹیو اسٹیپ اٹھایا تھا ہماری طرف سے جو ہے یا پاکستان کی طرف سے جو ہے اتنا روڈ بیہیویئر نہیں تھا. لیکن جو انڈیا کی ٹیم تھی ان کا بیہیویئر بہت زیادہ روڈ تھا اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جی اختلافات ہوتے ہیں تو ہم ہر جگہ اختلافات رکھتے ہیں، جبکہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اسپورٹس کی فیلڈ کو پیورلی اسپورٹس کی فیلڈ ہونا چاہیے، اس کو سیاست نہیں بنانا چاہیے یا سیاست کا میدان نہیں بنانا چاہیے. تو یہ ایک بہت عجیب سا اسٹیپ تھا جو دنیا میں بہت سارے ممالک نے جس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ بالکل کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں ہوگا، یا آنے والے دن جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ طول پکڑتا چلا جا رہا ہے اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی پھر اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ تو بالکل کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آج کا ویلاگ بس میں یہی اینڈ کر رہی ہوں. شکریہ یاسمین کو دیجیے اجازت. میں پھر ملوں گی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ میرا فیس بک کا پیج بھی ہے، پروفائل بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، آپ اس کو وہاں پر جوائن کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس پہ جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. واٹس ایپ کا چینل بھی ہے جہاں پر آپ دیگر ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.